ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध के आसार अब तेज हो गए हैं। अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है। ईरान में जारी अशांति के बीच भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए बड़े स्तर पर तैयारी अब भारत में शुरू कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक तेहरान में भारतीय दूतावास उन छात्रों और नागरिकों से संपर्क कर रहा है जो देश छोड़ना चाहते हैं। कई इलाकों में इंटरनेट बंद होने और फोन लाइनें खराब होने की वजह से दूतावास के अधिकारी फिजिकल रूप से मौके पर जाकर छात्रों का ब्यौरा जुटा रहे हैं। कल यानी शुक्रवार को भारतीयों का पहला जत्था स्वदेश लौट आ सकता है। एक सरकारी सूत्र ने कहा है कि ईरान में संचार सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं, जिससे भारतीय नागरिकों की जानकारी जुटाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सूत्रों ने बताया है कि दूतावास के अधिकारी खुद उन इलाकों में जाकर भारतीय छात्रों की पहचान कर जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। वहीं सरकार ने ईरान को छोड़ने की सलाह दी है। ईरान में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे कश्मीर के सैकड़ों छात्रों के परिजन काफी घबराए हुए हैं। श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में परिजनों ने प्रदर्शन कर पीएम मोदी से बच्चों की सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई है। माता पिता को डर है कि उनकी जान को खतरा ना हो जाए। मैं गवर्नमेंट इंडिया से अपील करती हूँ कि हमारे बच्चों को सेहत सलामत अपने घर पहुँचाया जाए। जिस तरह जून में इनको लाया गया उस वक्त भी बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे, लेकिन हमारे बच्चे सेहत सलामत, हम शुक्रगुजार हैं उनके, सेहत सलामत अपने घर में। हम बहुत परेशान हैं। कितने मतलब पहले दिन जो है तजम्मुल से बात हुई? मैंने कल शाम को पता नहीं उसने कैसे फ़ोन लगाया। हालात में थे वो? कल रात को मतलब वो ठीक नहीं थे। बोला था कि अब हम कुछ न कुछ करेंगे, हम निकलेंगे, लेकिन हमारे पास अभी किराया भी नहीं है। तो परेशानी हुई होगी? हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैंने आज भी कुछ नहीं खाया, हम बहुत परेशान हैं। ईरान कब गए थे तजम्मुल जी? कौन? तो आपके बच्चे ईरान कब गए थे? उनको 3 साल हो गए उधर, लेकिन पिछले साल जब जून में वो आए, फिर वो जुलाई में वापस चले गए। जुलाई में वो वापस, फिर हालात उधर ठीक हो गए, जुलाई में वो वापस चला गया। तो घर के हालात देख के यही लग रहा है कि शायद परेशानी बहुत ज़्यादा परेशानी है। मैंने कल भी मैंने कुछ भी नहीं खाया, मैंने 3 दिन से नींद भी नहीं की। गौरतलब है कि ईरान में जंग की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बाद अमेरिका एक्शन मोड में नजर आ रहा है। अमेरिका अपने सेना के जवानों को अब बड़े जगहों से वापस बुलाने लगा है। अमेरिकी जहाजी बेड़े में हलचल है और इसी के बीच ईरान ने भी अलर्ट बटन दबा दिया है। ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, जिससे हालात की गंभीरता और बढ़ गई है। अमेरिकी धमकी का खमेनेई पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा है। खमेनेई ने कहा है कि इस्लामी गणराज्य किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। अमेरिका ईरान को वेनेजुएला ना समझे। खमेनेई ने आरोप लगाया है कि ये प्रदर्शन विदेशी ताकतों के समर्थन से देश को अस्थिर करने के मकसद से कराए जा रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता का ये बयान युद्ध की स्थिति मानी जा रही है। आपको बताएं तो ईरान के पास हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, लेकिन अमेरिकी एडवांस मिसाइलों के सामने ये कमजोर हैं और अमेरिकी हमलों को ये पूरी तरह से रोक नहीं सकते हैं। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है। उसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, बॉम्बर्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, टॉमहॉक क्रूज मिसाइल है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी उसके पास मौजूद है। अगर अमेरिका हमला करे तो IRGC के बड़े हिस्से को जल्द ही वो नष्ट कर सकता है बिना जमीन पर उतरे।